शब्द नित्य हैं, क्योंकि नेत्र का विषय है, इसलिए असिद्ध है। नेत्र का विकल्प है, नेत्र का विषय है इसलिए असिद्ध है। हाँ तो नेत्र का विषय है इसलिए नहीं। पहले तो उन्होंने क्या दिया, असिद्ध में शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है। दो बातें होंगी इसमें। पहली बात तो शब्द नित्य कभी होता नहीं क्योंकि शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। और फिर दूसरा क्या कर दिया, शब्द नित्य है और नेत्र का विषय, कभी नेत्र का विषय हो नहीं, असिद्ध है। क्योंकि नेत्र से आज तक किसी ने शब्द को देखा नहीं है। अब जैन दर्शन के अनुसार मत पूछो, जैन दर्शन में तो सब सिद्ध हो जाएगा क्योंकि शब्द क्या है, पुद्गल है और पुद्गल जो है विषय बनता है, पुद्गल का विषय बनता है। लेकिन अब सामान्य चक्षुओं का विषय नहीं बनेगा, लेकिन दर्शन का विषय देखने में तो आता है। अवधि दर्शन से आ जाएगा, दर्शन का विषय तो बन जाएगा कि नहीं। तो चक्षु का विषय ये ठीक है। इन्होंने कहा हेतु असिद्ध हेत्वाभास क्या है, शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है, इसलिए इसकी सिद्धि कभी हो सकती है क्या, इसलिए उसको असिद्ध कह दिया। इस कारण नेत्र का विषय हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। ऐसे कई भी अपन आगम में लगा सकते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष होता है क्योंकि वह भी जीव है। जीव होने मात्र से मोक्ष की स्थिति नहीं बनेगी। या यूँ कह दो, गृहस्थ को मोक्ष हो सकता है क्योंकि वह ऐसा करो जो विषय नहीं बने, पौद्गलिक है, या गृहस्थी का कहो वैसा, क्योंकि राग द्वेष से सहित है। गृहस्थ को मोक्ष हो सकता है क्योंकि वो राग द्वेष से सहित है। होगा ही नहीं कभी। अब हेतु क्या बना दिया, कसाय को। अब कसायवान को कभी मोक्ष होता ही नहीं। तो या किसी भी जीव को मोक्ष हो सकता है क्योंकि ये कसायवान है, क्योंकि कसायवान है। तो वे असिद्ध हेत्वाभास है क्योंकि कसाय से कभी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। जैसे नेत्र से कभी शब्द सुना नहीं जाता, ऐसे कसाय से कभी मोक्ष नहीं होता। क्या ये तो संकेत है, शब्द नहीं है। ये तो लिपि है, आकृति है। उस आकृति को हमें बताया गया कि ऐसा आ बनता है। लेकिन इंग्लिश वाला कहेगा आ ऐसा नहीं बनता, आ ऐसा बनता है, और कन्नड़ वाला कहेगा वो डब्लू जैसा आ बनता है। तो ये सब अलग, ये तो लिपि है, शब्द नहीं है। ये तो आकार है। और वस्तुतः शब्द तो वही है जो मुख आदि से निकलता है और कर्णों से सुना जाता है। विरुद्ध हेत्वाभास, साध्य के विरुद्ध पदार्थ के साथ इसकी व्याप्ति होती है, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है। अब परिणामी जो है वो नित्य हो नहीं सकता, और जो नित्य है वो परिणामी हो नहीं सकता। तो अब विरुद्ध हेतु बनाया, मतलब सामने वाला शब्द को नहीं बना रहे, किसको बना रहे हेतु, परिणामी को। शब्द नित्य है ये हुआ साध्य क्योंकि वो परिणामी है। अब जो विरुद्ध हो गया, परिणाम के साथ नित्य का विरोध है। इस अनुमान से परिणामी के हेतु की व्याप्ति अनित्य के साथ है, नित्य के साथ नहीं है। इसलिए नित्यत्व का परिणामी होना विरुद्ध मानते हैं। अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं?
जो हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष इन तीनों में व्याप्तता है उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। यहाँ अग्नि हेतु पक्ष है। सपक्ष विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से सपक्ष विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से अनेकांतिक हेत्वाभास है। कैसा दिया? इस कोठे में क्या है? धूम है क्योंकि अग्नि है। इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। तो अग्नि है और धूम है। अब ये दोनों में कौन सा हेतु आ रहा है? कौन सा दोष आ रहा है? पक्ष का। पक्ष का पक्ष आ रहा है कि नहीं? पक्ष में भी पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पक्ष में ना पाया जाए, पक्ष में भी पाया जाना चाहिए। तो पक्ष क्या है? कोठे में धूम है क्योंकि अग्नि है। सही है कि नहीं? सही है। इस कोठे में धुआं है, नियम से अग्नि होना चाहिए। अब देखो किसको सिद्ध कहा? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, कोठा है। तो विपक्ष क्या गया इसमें? अब अंग दे रहे हैं, तीनों खोल रहे हैं। जहाँ साध्य के रहने का शक होता है ऊपर से दृष्टांत में कोठा। जहाँ साध्य के रहने का शक होता है, धुआं है इसलिए यहाँ अग्नि होना चाहिए क्योंकि धुआं है। तो पक्ष में भी वह साधन पाया, साधन पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है कि नहीं? कोठे में अग्नि है क्योंकि यहाँ धुआं है। अपन ने क्या देखा? धुआं देखा। और धुआं देख करके कोठे में अग्नि का अनुमान हुआ कि नहीं? निर्णय नहीं हुआ, लेकिन धुआं देख करके तो हो तो जाते ही है कि भाई धुआं है इसलिए इस कोठे में क्या है? अग्नि है। ये हुआ पक्ष। कोठा पक्ष बन गया। कोठा कोठा जी। कोठा पक्ष बन गया। कोठे में अग्नि है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि तो होती ही है। ये तो पहले क्या क्या है? किस में कहा था? व्याप्ति ज्ञान में। व्याप्ति में। व्याप्ति ज्ञान में। व्याप्ति ज्ञान कहा था ना। व्याप्ति ज्ञान में कहा था जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। ये व्याप्ति कही थी। तो वो तो निश्चित ही है कि धुआं है तो अग्नि होगी, लेकिन यहाँ पक्ष क्या है? कोठा। अब कोठे के अंदर अग्नि है ऐसा अनुमान हुआ। सपक्ष जहाँ माध्यम से साध्य के सद्भाव का निश्चय होता है, जैसे धूम का सपक्ष गीले ईंधन से मुड़ी हुई अग्नि वाला रसोई घर। अब देखो कोठा था और सपक्ष क्या था? रसोई घर। तो रसोई घर में धुआं है तो अग्नि तो वहाँ भी है। ये कोठा अग्निमान है क्योंकि यहाँ धुआं है। तो धुआं तो जहाँ होता है वहाँ कोठा होता है क्या? नहीं। हाँ, हमें सिद्ध करना है अग्नि को नहीं। कौन सा हेत्वाभास है? अनेकांतिक हेत्वाभास। हमें कोठा को सिद्ध करना है। ये कोठा अग्नि वाला है, इस कोठे में अग्नि है क्योंकि धुआं दिख रहा है। तो जो जो कोठा होता है क्या वही अग्नि वाला होता है? रसोई घर में भी अग्नि देखी जाती है। सपक्ष बना गया। विपक्ष क्या है? जहाँ साध्य के अभाव में का निश्चय हो, जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला। जहाँ साध्य के अभाव का निश्चय हो। साध्य क्या है यहाँ? अपना साध्य क्या था यहाँ? कोठा। कोठा कोठा। अग्नि नहीं, अग्नि साध्य नहीं है, पक्ष। कोठा साध्य है। जो जो अग्नि वाला होता है वह कोठा होता है। जो जो कोठा होता है वो अग्नि वाला होता है क्योंकि धुआं वाला है। ये तो ऐसा लगाओ, जो जो कोठा होता है वो अग्नि वाला होता है क्योंकि वो धुआं वाला है।
हमारा दिखने में क्या आ रहा है? धुआं। धुआं को देखकर हमने अग्नि का शक किया और निर्णय किसका किया? कोठे का। तो अब जो कोठा है वो अग्नि वाला होता है, तो कोठे के बिना रसोई घर भी तो अग्नि वाला है। वो सपक्ष हुआ। और विपक्ष कोठा है ही नहीं। सपक्ष तो रसोई घर भी कोठा हो सकता है कि नहीं, लेकिन उसका नाम कोठा नहीं है, रसोई घर है। अब ऐसा गोला जहाँ अग्नि पाई गई लेकिन कोठा नहीं पाया गया और धुआं भी नहीं पाया गया, विपक्ष में ना तो धुआं दिखा ना वहाँ पर कोठा दिखा, लेकिन अग्नि मौजूद थी, शाद। तो इसको क्या बोलते हैं? विपक्ष। विपक्ष हेत्वाभास। विपक्ष में भी जा रहा है। अब ऐसा कहीं भी अपन विपक्ष में लगा सकते हैं। जैसे अपने धर्म में लगा दें, पहला क्या लगा? पक्ष में रत्नत्रयधारी जो हैं उनको मोक्ष होता है रत्नत्रयधारी को। कोई जरूरी नहीं कि रत्नत्रयधारी को मोक्ष हो। देव पर्याय में जाने वाले के भी रत्नत्रय पाया जाता है। अब विपक्ष का सिद्ध करो। सपक्ष हो गया ना? सपक्ष हो गया कि मोक्ष जा रहा है क्योंकि ये रत्नत्रयधारी है। जो रत्नत्रयधारी होते हैं वे सब मोक्ष जाते हैं। तो अब रत्नत्रय के साथ मोक्ष होना कोई जरूरी नहीं है। सपक्ष में भी पाया जा रहा है, मोक्ष मार्गी है लेकिन मोक्ष में नहीं है। और विपक्ष में आना रत्नत्रयधारी संसार में भी देखा जाता है, देव पर्याय में जाता हुआ पाया जाता है। तो ऐसा किसी में भी लगा सकते हैं। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में जाना चाहिए। ये अकिंचित कर कहलाता है। इसका दूसरा नाम है विविचारी हेत्वाभास। जो दूसरे के पक्षों में भी सिद्ध कर रहा है, एक ही साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, अनेक साध्यों को जो सिद्ध करता है उसको अनेकांतिक दोष कहते हैं। क्या हुआ? अनेक साध्यों को जो सिद्ध करता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा हेतुवाद? अनेकांतिक हेतुवाद कहते हैं। अनेक में जो जा रहा है। अब जो अनेक में जो हेतु जावे सभी में लगा लेना चाहिए। और भी उदाहरण अपनी तरफ से ले सकते हैं। जो हेतु विपक्ष में जा रहा है तब अनेकांत दोष बनेगा। पक्ष में, सपक्ष में और विपक्ष में। हाँ, मतलब तीनों में। दो में चला गया तो अनेकांत नहीं होगा। हाँ, दो में जाने, तीनों में जाना चाहिए। सपक्ष में भी, और सपक्ष में जा रहा है तो हेत्वाभास नहीं होता। सपक्ष में जाने वाला दोष हेत्वाभास नहीं होता, क्योंकि यह पर्वत अग्नि वाला है। जैसे रसोई घर, यह पर्वत अग्नि वाला है। यहाँ धूम दिख रहा है, यहाँ धुआं है, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है। जैसे रसोई घर, तो ये सपक्ष है। विपक्ष में होना जरूरी है। विपक्ष में होगा तभी अनेकांतिक दोष आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कितने हेतु हैं जो मिथ्यात्व है? ये क्या है? मिथ्या दृष्टि ऐसे ही तो बनता है। कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास। जितने अन्य मतावलंबी हैं इनके जो लक्षण हैं विपक्ष में भी जा रहे हैं। प्रमाण को सिद्ध कर रहे हैं और अप्रमाण में लक्षण जा रहा है। प्रमाण में और अप्रमाण की सिद्धि हो रही है और वो प्रमाण में लक्षण जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है, अप्रमाण है, बल्कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो ऐसे जितने मिथ्या दृष्टि हैं, कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास भी लक्षण पाए जाते हैं। महाराज जी, इसमें ये न्याय का विषय देने का क्या हेतु है? कल हमने क्योंकि कहा जैन सिद्धांत प्रवेश का है ये तो गोपाल दास बरिया ने भगवान की ध्वनि दर्शन से शुरू हुई, महावीर स्वामी की, इसलिए उन्होंने दर्शन से शुरू किया। क्योंकि भगवान की ध्वनि
6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के प्रश्न से शुरू हुई थी। इंद्रभूति गौतम गणधर को कौन सा प्रश्न हुआ था? वो स्वधर्मेंद्र कौन सा प्रश्न लेके गया था? त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम। हाँ, वो एक कुछ श्लोक है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में, पांचास्तिका है। हाँ, वही श्लोक वाला। तो उसमें 4 चीजें थी, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य और 5 अस्तिका। ये 4 प्रश्न लेकर के इंद्रभूति गौतम के पास गए थे और उसी के प्रश्न के जवाब के लिए इंद्रभूति समोषण में आया और वहाँ प्रश्न यही किया गया और इस प्रश्न से भगवान की वाणी खिरी, इसलिए उन्होंने पदार्थ से शुरू किया। लेकिन नाम तो जैन सिद्धांत है ना, अरे नाम तो जैन सिद्धांत प्रवेश का कह रहे हैं और आ रहा है विषय इसमें न्याय का। न्याय साधन है, साधन की बात करें, सिद्धांत में न्याय, सिद्धांत सिद्धांत में न्याय। न्याय तो सिद्धांत नाम का कोई चीज है नहीं। सिद्धों का वर्णन जिसके अंत में आवे वो सिद्धांत है। वस्तुतः पूछा जाए तो आज वर्तमान में जितने शास्त्र सब सिद्धांत है। 6 ढाला में क्या किया? निगोष से लेकर के अंत में मोक्ष का वर्णन है, तो वर्तमान सिद्धों का है। लेकिन दे दिया इन्होंने प्रसंग में, क्योंकि इस समय जिस समय इनका युग था उस समय वाद का युग था। गोपाल दास बरैया ज़्यादा पुराने नहीं हैं, फिर भी वाद का युग था। मुरैना में भी कई वाद हुए हैं, गोपाल दास बरैया ने भी विवाद किए हैं। तो उस समय अब इसमें प्रत्यय विज्ञान के 2 भेद बताए हैं, जबकि परीक्षा मुख में अपन पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार से बताया है। काय के प्रत्यय विज्ञान के भेद जो है ना, इन्होंने एकत्व सादृश्य लिया है। हाँ। जबकि उसमें जब हम परीक्षा मुख पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार से बताया है। हाँ। उसमें विलक्षण और एकत्व सादृश्य, विलक्षण और विपरीत, ऐसे 4 भेद उसमें बताए हैं और इसमें इन्होंने 2 ही दिए हैं। हाँ, विपरीत भी हो सकता है। वह गाय थी जो कल दिखी थी, आज यह बकरी है या भैंस है, ऐसा आ सकते, बना सकते। नहीं, इसमें नहीं बताए उन्होंने। हम ये कह रहे हैं वहाँ 4 भेद दिए, यहाँ 2 ही लिए हैं। बहुत अंतर है। इन्होंने परोक्ष ज्ञान के तत्वार्थ सूत्र में कितने भेद आए? आद्य परोक्ष 2, मति शुद्ध, इन्होंने वो कुछ नहीं लिया है। स्मृति प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये ले लिए बहुत अंतर आएगा। पंडितों के ज्ञान में अंतर आता ही है, कितनी सावधानी करें, क्योंकि वो अपनी स्वयं की बुद्धि लगाते हैं। उनकी परिभाषा इसलिए पढ़ना जन सिद्धांत जरूरी है क्योंकि इसमें परिभाषा बना देते हैं तो स्वाध्याय करने में बड़ी सुविधा जाती है। अब एकत्व और सादृश्य प्रति विज्ञान कहीं आएगा चर्चा में तो तुरंत अपन को जाना एकत्व का क्या था, ये तो ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं जाएगी। अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है उसे अकिंचित कर हेत्वाभास कहते हैं। कुछ भी करने में समर्थ नहीं है वह अकिंचित कर है। अकिंचित कर हेत्वाभास के कितने भेद हैं? सिद्ध साधन और बाधित। सिद्ध साधन भी अकिंचित कर है, पहले से ही सिद्ध है। अब क्या सिद्ध करें? अग्नि को हाथ में रखे है, बोले अग्नि गर्म होती है, अब क्या सिद्ध करें उसको? वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि हमें पहले से उसकी देखने में आ रही है, हाथ पे रखे हुए है, तो सिद्ध साधन कहलाता है। और बाधित क्या है? जो उससे पूर्णता बाधित हो रहा है वो बाधा हो ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। दूसरा प्रमाण से वह प्रत्यक्ष में बाधा हो रही है। जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो, जैसे अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये हो गया। बाधित विषय हेत्वाभास,
जिस हेतु के श्राद्ध में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है, जिस हेतु के श्राद्ध में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है, यानी अन्न प्रमाण से जो सिद्ध हो रहा है और हम उसे अन्न प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं। यह पर्वत अग्नि वाला है, धुआं से सिद्ध हो रहा है, और अब अग्नि को हम किसी अन्न से सिद्ध कर रहे हैं। अग्नि वाला है पर्वत, किससे सिद्ध हो रहा है? धुआं से। लेकिन हम किसी और से सिद्ध करें कि ये पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि वहाँ और कोई चीज़ ले लें अपन, बाधित है, क्योंकि वहाँ पर बगले उड़ रहे हैं। अब बगले जहाँ उड़ रहे हैं वहाँ अग्नि की सिद्धि बनेगी ही नहीं, अग्नि की सिद्धि धुआं से बनेगी। और कह दिया देखो ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वहाँ बगले हैं। तो गर्म हवा आने से वो तो अनुमान में आ जाएगा, बाधित है। हमारे तालाब में भी जो बाष्प से जो दिखता है तो वहाँ भी अग्नि का संदेह हो जाता है। तालाब में जो निकलता है बाधित नहीं आएगा, उसमें संदेह में आएगा वो बाधित। इसने क्या कहा? सिद्ध साधन और बाधित प्रमाण। बाधित तो बाधित प्रमाण ऐसा अन्न से सिद्ध बाधित है। जब वो प्रमाण सिद्ध हो रहा है धुआं से और धुआं स्पष्ट दिख रहा है तो फिर हम अन्य साधन क्यों लाना चाह रहे हैं? जब धुआं दिख गया, धुआं से अग्नि का निर्णय हो गया, फिर आगे हम दूसरे से सिद्ध क्यों करना? और वो भी ऐसे से सिद्ध कर रहे हैं जिससे अग्नि जहाँ है वहाँ बगले होते ही नहीं हैं। बगले कहाँ होते हैं? तालाब के किनारे। ऐसे